तुमने खाना खाया कि नहीं? मैं मिहिर ही बात कर रहा हूँ। अरे मिहिर कुमार, जय श्री कृष्ण। हाँ बा, जय श्री कृष्ण। हाँ तो बताओ मुझे, तुमने खाना खाया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। अरे तो जल्दी करो, हम लोग यहाँ पे रिजल्ट की राह देख के बैठे हैं। बहुत मेहनत की है मेरी बच्ची ने, लेकिन आज जज तुम हो, तुम्हें रिजल्ट देना है, समझ गए? हाँ, और दया मत खाना मेरी रॉकेट पे, कड़क जज बन के रिजल्ट देना, समझ गए? मैं खाना खा के फोन करता हूँ। जय श्री कृष्ण दिख रहा है। ठीक है। देखते हैं मेरी धरा का रिजल्ट क्या आता है। धरा, धरा, आई एम सॉरी धरा, प्लीज। धरा मैं, अरे धरा, धरा सुनो ना। धरा, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अब तुम ही बताओ ना, कुछ चीजों में मेरे ख्यालात है पुराने, मैं क्या करूँ? नहीं, ये पुराने ख्यालात, क्रिकेट खेलने देती हो मुझे, बहुत खुले ख्यालात के हो आप। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, समझ गया मैं, बस माफ कर दो प्लीज। चलो ना, अब मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज माफ कर दो। अरे वाह, इतने जल्दी माफ कर दिया। पति को जब भूख लगती है तो पत्नी का माफ करने का स्पीड भी बढ़ जाता है। अच्छा, चलिए अब कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ, बहुत टेंशन। अरे आज है क्या यार? यहाँ पर तुम टेंशन में हो, वहाँ पे बात टेंशन में हो, क्या रहा है? बेसन के लड्डू बने हैं, पूरा गुजराती मेन्यू है, बहुत कड़ी परीक्षा है मेरी। हाँ, बात बता रही थी मुझे कि रिजल्ट तो मुझे ही देना है। पास करवा देना प्लीज। बहुत ही कड़क जज हूँ मैं, ऐसे पास नहीं करने वाला। अच्छा, चलिए कपड़े बदल। हाँ तो बदलता हूँ ना। अरे अरे क्या जाओ, बदलने दो ना। अरे कमाल कर रही हो यार। अरे अरे धरा, मैं क्या? धरा खोलो ना यार। हेलो। अरे पर वो तो मैंने शाम को ही सबमिट कर दिया था यार, अब अकाउंट्स देखना काम मेरा थोड़ी है यार। तो उन्हें एक रिक्वेस्ट करके ईमेल भेज दे और उनसे पूछ के उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या यार। टेंशन करवा दिया यार। एक मिनट, खाने से पहले ये बताइए कि आपके दिमाग में कितने विचार हैं? क्या? हाँ, मतलब आप शायद आपके ऑफिस के बारे में सोच रहे हो, आपके बॉस के बारे में सोच रहे हो, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि आपके दिमाग में चल रहे विचारों की संख्या कितनी है। अब एग्जैक्ट नंबर कोई कैसे बता सकता है? मतलब विचार है? अब विचार तो चलते ही रहते ना जरा। तो ऐसा नहीं चलेगा। खाते वक्त आदमी को किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस यही सोचना चाहिए कि दुनिया गई तेल लगाने, मैं अभी खाना खाऊंगा। नहीं, इंसान जब खाने बैठे ना तो उस पर दिमाग का नहीं, उसके जुबान का साम्राज्य होना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। पता है मम्मी को क्या कहती थी? जब पापा खाना खाने बैठते थे और उनका फोन बजता था ना तो कहती थी उनकी थाली छीन लो और सीधा वॉशिंग पाउडर में जाके धो डालो। हाँ, जब इंसान 2 बार भूखा रहेगा ना तो उसे खाने का महत्व समझ में आएगा। आपको चाहिए तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। किस चीज में? आपके दिमाग के विचार हटाने में। ये मुमकिन है? ऑफ कोर्स मुमकिन है। खुशबू लेके देखिए, आ रही है ना खुशबू? तो बस अब खुशबू के पंख पे सवार होके खाने की तरफ बढ़ो। ये नो, ऐसे नहीं, हाथ बांधिए, हाथ बांधिए। अब ऐसा सोचिए कि आप खुशबू के परी के पंख के ऊपर सवार होके ऐसे खाने की महल की तरफ उड़ रहे हो। हमारे यहाँ शादी में जो 3 चीजें बनती है वही बनाई है मैंने, बेसन के लड्डू, दाल भात और फूलबड़ी।
अब मैं एक एक चीज का वर्णन करती जाऊंगी और आप बस सुनते रहना। तो पहले भात। भात के दो प्रकार होते हैं, एक छुट्टो भात ने भेगो भात। छुट्टो भात मतलब हर एक दाना अलग अलग होता है और भेगो भात मतलब ये, है ना। अब छुट्टो भात में अगर आप दाल डालोगे तो ये सारी दाल ऐसे पूरी थाली में घूमने चली जाएगी और हमारा बेचारा भात अकेला रह जाएगा, है ना। तो भेगो भात में जब आप 2 चम्मच घी और थोड़ा सा नमक डालोगे तो ऐसा लगेगा कि गले से अमृत गुजर रहा हो। खाओ। नहीं, अब फुलवड़ी की बारी। फुलवड़ी हाथ में लेके देखिए। फुलवड़ी एग्जैक्टली ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने बनाई है, ना ज्यादा नरम, ना ज्यादा ढीली, ना ज्यादा कुरकुरी, एकदम परफेक्ट, है ना। तोड़ के देखिए। तोड़ने के लिए कहा, खाने के लिए नहीं। अरे यार दरा प्लीज थोड़ा सा खाने दो ना यार, मुंह में पानी आ रहा है। तो मुंह में जो पानी आ रहा है ना उसका समंदर बन जाने दो। लड्डू बचे हैं। पता है बात क्या कहती है, जिन्हें बेसन के लड्डू अच्छे नहीं लगते उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लड्डुओं के भी 2 प्रकार होते हैं, हंसते हुए लड्डू और रोते हुए लड्डू। लड्डुओं का रोना बहुत जरूरी है। पता है रोते हुए लड्डू क्या करते हैं? रोते हुए लड्डू यानी देसी घी में ऐसे लथपथ लड्डू जो खाने वाले को हंसाते हैं, और हंसते हुए लड्डू यानी एकदम लो फैट कम घी वाले जो खाने वाले पे हंसते हैं। तो इन शॉर्ट लड्डू रोने चाहिए। और दूसरी बात, लड्डू एकदम क्रिकेट के बॉल जैसा गोल गोल होना चाहिए, और जब ऐसे निकाल के ये थपक करके थाली में डालो तो नीचे ऐसी बैठक जम जानी चाहिए, और ऐसी बैठक जम जाए और खाने वाले को ऐसे लगना चाहिए कि थाली में बैठे बैठे लड्डू उसे देख के सीटी मार के कह रहा है कि अरे भाई आजा, अब मुझे खा जा। अब मैं प्लीज खाना खा लूं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं यही लाइन सुनने के लिए कब से तरस रही थी। अब प्लीज मैं खा जाऊं। आई एम श्योर अब आपके दिमाग में से सब विचार हट गए। तो हस्बैंड जी प्लीज खाइए, आपको खाने का लाइसेंस मिल चुका है। खाइए। सॉरी हस्बैंड जी, मैंने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। आपको खाना खाना तो आता नहीं है और आप मुझे जज करने वाले थे कि मुझे खाना बनाना आता है या नहीं। तुम भी बैठ जाओ ना खाने के लिए। हेलो। हेलो बा। आपकी बेटी ने मुझे जज से ज्यादा तो आरोपी बना दिया। वो तो कहती कि मुझे खाना खाना ही नहीं आता, और मैं चला था उसे जज करने के लिए उसे खाना बनाना आता है कि नहीं। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ बा, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि खाना खाते खाते मेरा फोन आ गया था। हाँ तो फिर तो ठीक ही कहा है। अरे जब लड्डू बने हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसे खाना पड़ता है, ये बीच में फोन वोन नहीं चलता है। खैर अब बताओ तो सही, लड्डू रो रहे थे कि हंस रहे थे? अरे फूट फूट कर रो रहे थे बाप, फूट फूट कर रो रहे थे। क्या? बट बाप सच कहूं, दे वर जस्ट माइंड ब्लोइंग। हाँ। ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया है? अच्छा ये बताइए बा, वहां पे क्या बनाया? कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ पे 2-3 बार लड्डू लड्डू का नाम सुना तो दीपक ने भी बात पकड़ ली। हमारे यहाँ भी वही थाली बनी है, दाल भात फूलवड़ी और लड्डू। दोनों के घर में लड्डू। चीयर्स। चीयर्स बा, चीयर्स, लड्डू चीयर्स। रखता हूँ बा, जय श्री कृष्ण। लड्डू को चीयर्स कर रही है बा। दरा, दरा। क्या? मैं क्या बोल रहा था? हाँ? वो लड्डू बचे क्या? हाँ? लड्डू
अरे सुबह सुबह कोई पहला सवाल ये पूछता है क्या? तुम सवेरे की बात कर रही हो, मैं तो रात भर लड्डू के ही सपने देख रहा था। बहुत सारे बच्चे। तुम एक काम करना, आज टिफिन में और कुछ नहीं, सिर्फ लड्डू ही भर भर कर दे दो। दोगी ना? हम्म। क्या दरा, तुम भी ना यार। एवरीथिंग ओके? हाँ, क्यों? अरे क्यों क्या मतलब यार, कल सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल हो गई थी। योर हस्बैंड वाज रियली अपसेट। आई डोंट थिंक उसको मेरा ग्राउंड में आना अच्छा लगा। अंदर आओ। अंदर आओ। अरे आप बताओ ना, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? प्रॉब्लम हो गई थी, सॉल्व हो गई। मतलब कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना यार, मुझे टेंशन हो रही है। लिसन, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड ना। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे एक बात सिखाई, पति का सब कुछ मानना चाहिए, लेकिन अगर मन में और विचारों में कुछ गलत लगे तो उसे चैलेंज भी करना चाहिए। अगर कोई चीज गलत हो तो उसे नहीं माननी चाहिए, फिर उसके लिए लड़ना भी क्यों ना पड़े। मतलब तुम लोगों की कल लड़ाई हुई? हाँ, छोटी सी लड़ाई में सब कुछ सॉल्व हो गया। वो बहुत स्वीट। अगर सच्चे मन से सच्ची बात बताओ तो मान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, गलत तस्वीर बन जाती है किसी के मन में। हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड के मन में मेरी क्या तस्वीर होगी। वो मैंने बदल दी। रियली? हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस लिए? अरे भाई, तुम मेरी लड़ाई लड़ रही हो। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना लड़ रही हूँ, खुद के लिए लड़ रही हूँ। एक ही तो दोस्त है मेरी। अब ये हाथ में पकड़ के क्यों खड़ी हो? पियो, पीने के लिए दिया है ना। क्या है ये? आमले का जूस। गॉड, सुबह सुबह अच्छा होता है, पिया करो। बता के दिया करो यार, प्लीज। ओए हो, अब चलो अंदर। कहाँ अंदर? चलो अंदर। अरे बताओ ना। आओ आओ। घर पे भी? ये घर पे ही होता है। हाँ? हाँ, पता है मैं जामनगर में थी ना, तब रोज ये नॉकिंग प्रैक्टिस करती थी, और पापा मुझसे और भी ज्यादा नॉकिंग प्रैक्टिस करवाया करते थे। अब यहाँ बॉल डालने के लिए कोई है नहीं, तो बस पंखे वाला नॉकिंग चल रहा है। एक से मैं डालती हूँ। पक्का? हाँ। ओके, यहाँ से डालो। यहाँ। हाँ, रेडी? यहाँ। ओके, गुड, यू वेरी गुड। ओह भगवान, मेरे बच्चा लो आज। चल चल धीरे प्लीज, जरा धीरे। हाँ, मैं अभी मैं दे देती हूँ। ओके। ये बॉल से घर में नहीं खेलना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज वो क्या है ना, मुझे अपनी टांगे हाथ जिंदगी बहुत प्यारी है। रुको, प्रॉब्लम सॉल्व। ये लो। ओके, रेडी? रेडी। अरे सॉरी। ठीक से डालो। ओह गॉड, यू वेरी गुड। वैसे मेरी बॉलिंग भी बुरी नहीं है। डालो। रेडी? 1 2। क्या कर रही हो लावण्या? क्या? ऐसे शादी में फूल डालते हैं वैसे बॉल डाल रही हो तुम। ये बॉल को ऐसे पकड़ो, ऐसे डालो। ओके, ओके? ऐसे। हाँ, रेडी?
चलो Caller Lavanya in the house. चलो And it's a fake. Okay, let's do it. आजा क्या? गरबा आजा क्या कर तू? ऐसे ऐसे Oh God. धरा, वैसे तुम्हारे बेचारे पति की ऑर्थोडॉक्सी को हमें इतना चैलेंज नहीं करना चाहिए। आई मीन घर में क्रिकेट खेल लिया, डांस कर लिया। इट्स गेटिंग अ बिट टू मच। वो ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, बेचारे तो बिल्कुल बस सच्चे हैं मन के, बहुत ऑनेस्ट। चल मैं जा रही हूँ, बाय। And now Dhara Solanki is on strike. She sees the ball and now hits the six. What's next? सच्चाई, ऑनेस्टी और प्राथमिकता, ये सारे शब्द अपने डिक्शनरी से निकालकर बाहर फेंक दो। बहुत ही बेहुदा और बोरिंग लफ्ज है ये। सच्चाई वच्चाई की बातें करना भी इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, स्पेशली हमारे धंधे में। गधे, कुत्ते, सुअर, भैंस, ये सब झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने की कला भगवान ने सिर्फ हम लोगों को दी। वी आर द चोजन वंस। और इस ऑफिस में अगर सक्सेसफुल बनना है तो एक अच्छे इंसान की तरह झूठ बोलते रहो। प्लीज 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 गाइस, इस तरह से मत देखो मुझे। और एक बात ध्यान से समझ लो, हम यहां मुखौटे बनाते हैं, मास्क। और हमारे खरीदार वो लोग हैं जो अपने लिए हमसे ज्यादा अच्छे मुखौटे नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूं कि हमारा धंधा बहुत ही सिंपल है। हमें यहां वही करना है जो हम हर रोज बाजार से लेके घर तक हर जगह पर करते हैं। सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं मैं कि हमें सिर्फ झूठ बोलना है। नहीं समझे? जल्दी समझ जाओगे। सर एक क्वेश्चन है। पूछो। आपने कहा हम हर जगह झूठ बोलते हैं, तो घर पे भी? तो सर घर पे कहाँ झूठ बोलते हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए। एक तो ऐसी जगह हो जहाँ सच्चाई हो, विश्वास हो। कैबिन में हो। Isn't she beautiful? यस सर। गांव की है। मैं पहले से ही क्लियर था कि मुझे गांव की लड़की चाहिए, जिनके लिए उनके पति सब कुछ हो। यू नो, समर्पित टाइप्स, या फिर यू कैन से गवार टाइप्स। लाइफ सिंपल रहती है, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल नहीं है। शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, क्रिकेटर है ये। एक्चुअली मेरे बीवी के आइडिया में बिल्कुल फिट नहीं हो रही, लेकिन मैं साला इसे देख के ही फ्लैट हो गया। मैं जानता था कि इंटेलिजेंट लड़की इतनी आसानी से समर्पित नहीं होती, लेकिन मैं ये भी जानता था कि इन्हें इंटेलिजेंटली समर्पित करवाया जा सकता है। कल मैं खुद इसे क्रिकेट के मैदान पर लेके गया था। उसे दुनिया में अब सब कुछ अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा लग रहा है उसे अपना पति। वो आसमान में उड़ रही है। पतंग देखी है तुमने? जी। किस तरह से पतंग आसमान में लहराते रहती है फ्रीली, लेकिन उस पतंग को यह नहीं पता होता कि उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। उसी तरह
बीवियों की डोर अपने हाथ में रखना सच है, और उन्हें आसमान का एहसास दिलाना झूठ। समझे बरखुदार? सबसे अच्छे झूठ मैं अपने घर के लिए बचा कर रखता हूं, ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां पर। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।